Hello, dear students. In this video, we will understand what happens next when thief decided to rob Anil. But before this, we have some questions which we have to answer while reading this comprehension. While reading this another comprehension. So we have these questions here, students. So let's read these questions first. So the first question is, how does the thief think Anil will react to the theft? Second question we have, what does he say about the different reactions of people when they are robbed? Third question we have, does Anil realize that he has been robbed? So we have to answer these questions in the end of the comprehension. So we will first read this passage and try to find out these answers. Okay. आगे बढ़ते हैं students. The passage begins from here. Anil was asleep. Anil जो है वो नींद में था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. एक बीम का मतलब होता है किरण, और किसकी? मूनलाइट की जो किरण थी वो स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. वो एक विंडो से गुजरते हुए, बालकनी से गुजरते हुए कहाँ पर आ रही थी भाई? फेल ऑन द बेड, यानी अनिल के बेड को टच कर रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया. कंसीडरिंग द सिचुएशन को मैं क्या कर रहा था? समझने की कोशिश कर रहा था. अपने मन में कहता है वो थीफ, इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैंने मनी को ले लिया, चुरा लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, कि मैं लखनऊ की जो एक्सप्रेस गाड़ी जाती है जो कि 10:30 पर जाती है, मैं उसको कैच कर लूँगा. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, यानी वो अपने ब्लैंकेट से थोड़ा सा स्लिप करता है, मीन्स निकलता है बाहर. यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये स्लीपिंग, सोने वाला नहीं है, स्लिपिंग है. जो हम जिस तरीके से सरकते हैं ना, तो वो अपने ब्लैंकेट से थोड़ा निकल के बाहर आता है. आई क्रैप्ट अप टू द बेड, यानी मैं बेड की तरफ, अनिल के बेड की तरफ क्रैप्ट करते हुए, क्रीप मतलब बहुत धीमी आवाज़ में, घुटनों के बल चलता हुआ अनिल के बेड तक पहुंचा. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर और अनलाइंड था. अनलाइंड का मतलब उसके चेहरे पे कोई भी लाइनें नहीं बनी हुई थी. और स्टूडेंट्स, लाइन कब आती हैं? जब आप किसी टेंशन में होते हो. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, वो कहता है थीफ कि मेरे चेहरे पर उसके फेस से ज़्यादा मार्क्स थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे जो स्कार्स, मतलब जो मेरे चेहरे पे जो लाइनें आ रही थी वो क्या थी? वो स्कार्स थी, वो दाग धब्बे थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरे जो हाथ थे, स्लाइड की सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट्स, जिसका होता है सरकाना अपने हाथ को. तो माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, यानी मेरे जो हाथ था वो मैट्रेस के अंदर मैंने घुसाया. सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स के लिए सर्च किया. व्हेन आई फाउंड दैम, जब मैंने उनको पा लिया नोट्स को, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने उनको बाहर की तरफ खींच लिया उन नोटों को विदाउट अ साउंड, किसी भी आवाज़ के बिना. अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल अपनी नींद में जिस तरीके से सांसें ले रहा था वो पहले ले रहा था. एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और वो एक तरफ मुड़ गया, जिस तरीके से करवट ले ली उसने. टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ उसने करवट ले ली. आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं एक तरीके से शॉक्ड हो गया, बहुत चक्कर रह गया. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और फिर वहाँ से तेज़ी से क्रॉल करता हुआ, भागता हुआ रूम के बाहर आ गया. क्रॉल करने का मतलब नी के बल चलता हुआ. When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run, मैंने क्या कर दिया? रन करना, यानी भागने की कोशिश की, और मैंने भागना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, और मेरे जो नोट्स थे जो मैंने हाथ में ले रखे थे वो मेरी वेस्ट पर लगे हुए थे, कमर पे लगे हुए थे. हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, वो मेरी वेस्ट पर लगे हुए थे, और उनको होल्ड किसने कर रखा था? मेरे पजामे की स्ट्रिंग, यानी नाड़े से वो बंधे हुए थे. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं थोड़ा रुका, मैंने धीरे धीरे वॉक करना शुरू किया, और मैंने उसी समय नोट्स को काउंट करना शुरू कर दिया. वो कितने थे भाई? 600 रुपीज़ इन 50s. ठीक है, 50-50 के नोट कह लीजिए, वो टोटल कितना अमाउंट बनाते हैं? 600 रुपीज़. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. I could live like an oil rich
अरब फॉर अ वीक और टू। वो कहता है अनिल अपने वो सॉरी द थीफ अपने मन में सोचता है कि मैं एक रिच अरब, जो अरब कौन होता है भाई, जो अरब में रहते हैं, अरब देश में रहते हैं, कि एक ऑयल रिच अरब की तरह से मैं इन पैसों के साथ 1 या 2 हफ्ते अपने गुजार सकता हूँ। या देखिए भाई किस तरीके से ये जो थीफ है वो अपना हाथ स्लिड करके मैट्रेस के अंदर वो क्या करता है, वो पैसों को निकालने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब वो बताता है अपनी सिचुएशन कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, कि भाई अब मैं जब भागता हुआ और चलता हुआ जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट के ऑफिस पर नहीं रुका। मीन्स आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी, तो मैं इस बार क्या खरीदता। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैंने तेज़ी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ना शुरू किया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो मूविंग आउट कर रही थी, यानी धीरे धीरे वहाँ से गुजर रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, कि जो ट्रेन थी अभी भी उस स्पीड में थी, उस नॉर्मल स्पीड पे थी कि कोई भी इंसान उसमें चढ़ सके, और मेरे पास भी चांस था कि भाई मैं जंप करके उसके किसी भी एक कैरेज में बैठ सकूं। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो गया, मैं थोड़ा हिचकिचा गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कुछ कारण की वजह से जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो चांस खो दिया जिससे कि मैं वहाँ से भाग निकलता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में इसके आगे के पैसेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।